हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है शुरू क्या किए हैं, क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी कंसेप्ट था वो हमने सीख लिया है। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड करने का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा दिमाग उसमें यूज करना है। सॉल्यूशन तो होना ही है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सारे प्रॉब्लम का जैसा सॉल्यूशन है तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी न किसी रूप में मौजूद है। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है। ठीक है। और एक चीज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो सीख पाए इसे। हमें नहीं लगता है कि कंसेप्ट में या फिर एग्जांपल सॉल्यूशन का तरीका में किसी भी तरह का भी कोई दिक्कत होता होगा समझने में। तो एक ही बात है, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। देखिए, हमेशा पढ़ाई में एक चीज ध्यान रखना, जलन जो है वो चलनशीलता जो है कभी नहीं लाना है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है, जितना आप बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। हम लोग देखिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट। शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से। क्या दिया है? यहां पे दिया है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या दिया हुआ है? अगर ये वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो इस x का मान क्या होगा? इस x का मान क्या होगा? तो हम जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो किसका पढ़े हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। हमें साइन कॉस के बारे में तो पता है नहीं, लेकिन हम लोग एक चीज जो है क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? साइन के केस में हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं। क्या? साइन थीटा प्लस फाई का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, जो हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पिछला क्लास में इससे संबंधित कुछ एग्जांपल था, जो tan प्रूव करना था, sin प्रूव करना था, cos प्रूव करना था। ये उसमें हम लोग sin थीटा प्लस फाई sin थीटा माइनस फाई का फार्मूला जो है, फिर cos थीटा प्लस फाई cos थीटा माइनस फाई का फार्मूला हम लोग अप्लाई किए थे। यहां पे हम सेम वही चीज करेंगे। हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये sin इनवर्स 1/5 है, ये cos इनवर्स x है। इसे हम लोग कोशिश करेंगे sin थीटा प्लस फाई के फॉर्म में लाने का। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है sin इनवर्स 1/5, इसे जो है हम लोग मान लेंगे थीटा। ले, sin इनवर्स 1/5 को क्या मान लिया हम लोग? थीटा मान लिए। तो sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1/5 के बराबर। और sin थीटा जो होता है p/h के बराबर होता है। यहाँ p बराबर 1 हो जाएगा, h बराबर 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग तो b बराबर हो जाएगा क्या? b बराबर हो जाएगा 2√6। अब देखिए 2√6 कैसे आएगा, ये हम यहाँ पे दिखा देते हैं। b इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? √h² माइनस p²। अब यहाँ पे जो h का वैल्यू दे रखा है वो 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है? तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए ये दो में से एक तो निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 3 गुना 6। तो इसलिए p का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या? 2√6। अगर नहीं पता है तो आप इस तरह के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे अगर हमें sin थीटा मिल गया, अगर यहाँ पे हमें sin थीटा मिल गया तो हम यहाँ पे cos थीटा भी लिख सकते हैं। और cos थीटा किसके बराबर होता है? b/h के बराबर। और b का वैल्यू है 2√6 और h का वैल्यू है 5। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब देखिए, यहां पे देखिए
अगर cos थीटा बराबर 2√6/5 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2√6/5। ये भी कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगा तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे दो चीज आया, वो दो चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक आया साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू 1/5, और एक आया cos थीटा का वैल्यू आया 2√6/5। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला देखिए, अगला जो है cos इनवर्स x को हम लोग मानेंगे। अगला क्या है, लेट cos इनवर्स x को हम लोग मान लिए क्या, फाई मान लिए। cos इनवर्स x को क्या मान लिए, फाई। यहां पे देखिए cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और ये जो होता है किस फॉर्म में होता है, b/h के टर्म में। तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ अगर हम p निकालना चाहें तो p बराबर होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए h मतलब क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और x स्क्वायर, b के जगह पे x है, x का स्क्वायर। मतलब p का जो वैल्यू आया √1 माइनस x स्क्वायर आया। अगर p का वैल्यू वो है तो हम यहाँ पे sin फाई आसानी से लिख सकते हैं। sin फाई बराबर क्या होता है, p/h, और p का वैल्यू क्या आया, √1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड क्या है बोलिए, h का वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब इसे हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप चाहें तो इसे इधर बगल में लिख सकते हैं क्या, cos फाई जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है, और sin फाई जो है वो किसके बराबर है, sin फाई किसके बराबर है, तो √1 माइनस x का स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे sin थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, sin थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा इंटू cos फाई प्लस cos थीटा इंटू sin फाई। आप बताइए sin थीटा का वैल्यू क्या है, 1/5 है, और cos फाई का वैल्यू क्या है, x है। अब बोलिए cos थीटा का वैल्यू क्या है, तो 2√6/5 है, और sin फाई का वैल्यू क्या है, √1 माइनस x स्क्वायर है। यही ना है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, x/5 प्लस 2√6 √1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड 5। क्या हो जाएगा, 5 जो है वो एलसीएम हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5 एलसीएम हो जाएगा। या फिर यहाँ इतना स्टेप पढ़ाने का जरूरत नहीं है, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 5। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 2√6 √1 माइनस x स्क्वायर। और ये किसका वैल्यू आया, तो sin थीटा प्लस फाई का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, तो sin थीटा प्लस फाई का वैल्यू आया। अब एक चीज आप बोलिए, यहाँ अगर sin थीटा प्लस फाई का वैल्यू ये है तो सिर्फ थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या होगा, ये साइन उधर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या, x प्लस 2√6 √1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड 5। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ गया? और जो थीटा था, थीटा हम लोग किसको माने थे, याद है? थीटा हम लोग इसको माने थे। किसको माने थे, इसको माने थे। मतलब साइन इनवर्स 1/5 को हम लोग माने थे थीटा, और फाई हम लोग किसको माने थे, इसको माने थे, मतलब cos इनवर्स x। और इसका जो वैल्यू आया वो ये आया, क्या आया, साइन इनवर्स क्या, x प्लस 2√6 √1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड 5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए। यहाँ पे इसे हम लोग थीटा मान लिए, इसे हम लोग फाई मान लिए। यहां से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिए, यहां से कॉस फाई साइन फाई निकाल लिए। और क्या किया, अगर साइन थीटा कॉस थीटा हमें मालूम है, साइन फाई कॉस फाई हमें मालूम है, तो साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। सॉल्व किए तो थीटा प्लस फाई आ गया साइन इनवर्स x प्लस 2√6 √1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड 5। और थीटा और फाई किसको माने थे, थीटा इसको माने थे, फाई इसको माने थे, बस उसी को लिख दिए। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों वैल्यू दिख रहा है, इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं?
लिखिए यहाँ पे पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा और ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है, ये पूरा वैल्यू जो दिख रहा है, इसके बदले हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिखने के लिए तो इतना मेहनत करके निकालना इसका वैल्यू, तो लिख दीजिए ये जो दोनों वैल्यू दिख रहा है ये इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। तो लिख दीजिए क्या, साइन इनवर्स x प्लस 2√6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 5, और ये किसके बराबर है तो 1 के बराबर। यहां देखिए साइन इनवर्स साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा x प्लस 2√6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड 5 है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब सॉल्व करेंगे हम लोग। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसको हम लोग एक तरफ रख देंगे, 2√6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहां पे रूट दिख रहा है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, हम लोग क्या कहें, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए 2√6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो √6 का 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने से रूट जो है हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 25 होगा माइनस 10x होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? एक बार और इसे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 24 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 24 होगा। ये 24 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इधर साइड क्या है, लिख दीजिए 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये सारा वैल्यू को बराबर के इस पार ले आइए, क्या हो जाएगा, 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ माइनस 24 एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉल्व करने पे माइनस 25 एक्स स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत? ये जो x दिख रहा है वो यहाँ पे 10x है, 10x होगा, और ये 24 है, ये माइनस 25 है, क्या होगा, -1 इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे हम लोग लिख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, है कि नहीं? और ये जो दिख रहा है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, देखिए यहाँ पे 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये आप देखेंगे 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 5x माइनस, देखिए ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है इसके बदले लिख रहे हैं 5x माइनस 1। आप इसे सॉल्व कीजिए, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो 5x माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और 5x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर 5x 1 के बराबर है, 5x 1 के बराबर है तो x किसके बराबर है, 1/5 के बराबर। हो गया सॉल्यूशन? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं है तो लिखिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है, प्रूव करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये जो पूरा वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इसे हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा।
हम लोग क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हमें प्रूफ क्या करना है उसे हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, ये हमें प्रूफ करना है कि नहीं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया टर्म है इसे हम लोग मान लिए लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लोग क्या मान लिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखने से फॉर्मूला में आएगा, अगर x का वैल्यू हम लेट x इक्वल टू अगर हम cos 2 थीटा रख देते हैं तो सारा जो है वो फॉर्मूला में आ जाएगा। कैसे फॉर्मूला में आएगा अभी दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा, √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड क्या हो जाएगा, √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। कोई दिक्कत किसी को। एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान देना है, अगर x बराबर हम लोग cos 2 थीटा माने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम x बराबर cos 2 थीटा लिए तो यहाँ पे जो है वो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इसे इन्वर्स कर लीजिए, ठीक है। 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos इनवर्स x के बराबर। क्योंकि 2 थीटा यहाँ बचेगा, ये cos जो है इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ थीटा किसके बराबर होगा, थीटा होगा 1/2 cos इनवर्स x के बराबर। थीटा किसके बराबर होगा, 1/2 cos इनवर्स x के बराबर। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको यहां से हम यहां लेंगे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा, tan इनवर्स ये 1 प्लस cos 2 थीटा जो होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड नीचे भी वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। आगे देखिए यहां पे जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस यहां भी उसी तरह हो जाएगा, क्या √2 क्या sin थीटा, क्योंकि दो साइन है, रूट के बाहर एक हो जाएगा। नीचे क्या होगा, √2 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, √2 sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए, आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए √2 अगर हम √2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे अगर हम √2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां पे √2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। ये √2 कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा tan इनवर्स क्या बचेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब जो है यहाँ पे tan है, यहाँ cos है, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व ऐसा करना है ताकि tan आ जाए। और एक क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, वहां पे क्या किए थे, tan लाने के लिए cos से डिवाइड कर दिए थे, याद है कि नहीं। तो cos से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऊपर नीचे जो है cos से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाय cos x माइनस साइन सॉरी थीटा, यहाँ पे cos थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा,
cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ गया? अब ये जो साइड है इस साइड को हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये पूरा मिटा दे रहे हैं। और इसको उठा के यहां पे ले आते हैं। यहां पे अगर हम लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा कट के हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा sin बाय cos क्या हो जाएगा tan थीटा डिवाइड क्या हो जाएगा cos कट के हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए चूंकि यहां tan है, यहां पे 1 है, यहां 1 है, यहां tan है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला याद है? अगर जानते हैं तो कुछ इस तरह से होता है tan थीटा tan थीटा, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए हम माइनस लेंगे। tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइड 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई, यही ना होता है। अगर हम इस फॉर्मूला में बैठाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे tan थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या 1 है। हम लोग पिछला क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 है, इस 1 को हम लोग tan कितना लिख सकते हैं, 1 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। यानी कि इस 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पे tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा। 45 नहीं लिख के इसे क्या लिखेंगे हम लोग पाई बाय 4 डिवाइड, देखिए यहाँ 1 है इसलिए 1 होगा, यहाँ पे प्लस है प्लस देंगे, ये tan से कुछ नहीं गुना है तो 1 तो गुना है, और इसी 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या tan पाई बाय 4 इंटू यहाँ पे क्या है tan थीटा। अब देखिए आ गया ना tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। मतलब इसे अगर हम लोग x मान लिए इसको y मान लिए तो tan x माइनस tan y डिवाइड 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये भी कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या tan थीटा माइनस फाई मतलब tan x माइनस y। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan फर्स्ट वैल्यू क्या है पाई बाय 4 माइनस सेकंड वैल्यू क्या है थीटा। यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या पाई बाय 4 माइनस थीटा, और ये पाई बाय 4 होगा, और थीटा जो है हम लोग क्या लाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x आएगा, और यही किसमें है राइट हैंड साइड में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो पिछला क्लास का एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेम इसी तरह का था। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखिए, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, इधर भी 9 दिख रहा है। अगर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो जो कट जाए उसे हम लोग खत्म कर देंगे। फिर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो इसमें भी 4 है, संभावना है खत्म होने का। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये 9/4 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो 9 को कॉमन ले लिए तो यहाँ से ऊपर क्या बचेगा पाई बचेगा। इस 8 में से 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तब ना 4 दूना 8 होगा। यहाँ पे देखिए 9/4 कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ क्या बच जाएगा साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड 3। कोई दिक्कत? ये 9/4 खत्म हो गया, बचा क्या पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3, ये बच गया। अब हमें जो है इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या किए, इस साइड वाले जो है इसको हम लोग थीटा मान लिए। लेट पाई बाय 2 माइनस
साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत? अब आप बताइए, ये थीटा को बराबर के इस पार कर दिया, ये इसको बराबर के उस पार कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत किसी को? अब ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। इसे एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये साइन इनवर्स को इधर कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और इधर क्या बचेगा 1/3। क्या बचेगा 1/3। आप बताइए साइन π/2 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। cos थीटा क्या हो जाएगा 1/3, और cos क्या होता है b/h होता है। मतलब b का वैल्यू यहाँ पे 1 है, h का वैल्यू यहाँ पे 3 है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू जो है 2√2 आएगा। p का वैल्यू क्या आएगा 2√2 आएगा। अगर आप यहाँ पे साइन थीटा अगर लेना चाहें साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा p/h। मतलब p का वैल्यू 2√2 है और h का वैल्यू क्या है 3 है। समझ में आ गया? अगर आप सिर्फ थीटा लेना चाहेंगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। और हम लोग थीटा किसको माने हैं, थीटा ये पूरा वैल्यू को माने हैं। देखिए ये पूरा वैल्यू को हम लोग थीटा माने हैं, तो लिख दीजिए पूरा वैल्यू क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इस थीटा के बदले इसको लिख दिए, और ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है साइन इनवर्स 2√2/3। कोई दिक्कत किसी को? इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन जो है बेसिक से लेकर मीडियम से लेकर हाई लेवल तक का सॉल्व किए सीखे हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा रेफरेंस बुक ले करके और सारे एग्जांपल लेने का और एग्जांपल सॉल्व करने का। अगर सॉल्यूशन ना हो तो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम सब कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अब तक पहुंचाने का उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास 12 में जो है रिलेशन फंक्शन जो है वो खत्म कर दिए। दूसरा चैप्टर जो था रिलेशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो भी पूरा हो चुका है। अब जो है अगला चैप्टर पे हम लोग बढ़ेंगे। चैप्टर 3 है वो क्या है मैट्रिक्स है। उसके बाद चैप्टर 4 जो है वो डिटरमिनेंट्स है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।